वंदे मातरम दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजावत देवदत्त IAS और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम अपना ऑनलाइन लेक्चर चला रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, जिसमें हमारा पार्ट चल रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में पड़ने वाले द्वीपों को, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। उन दोनों के बारे में आज विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति है जिसके चारों ओर पानी हो। द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति है जिसके चारों ओर पानी हो और उसमें से उस भूखंड का थोड़ा सा भाग ऊपर निकला हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक, तो ये द्वीप की एक छोटी सी बेसिक परिभाषा है कि ऐसी स्थलाकृति जो चारों ओर से पानी से घिरा हो और उसका थोड़ा सा भाग ऊपर निकला हो, उसको कहते हैं द्वीप। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो हम द्वीपों को पढ़ते हैं वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक अरब सागर में पड़ने वाले द्वीप। अरब सागर में पड़ने वाला द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। और दूसरा पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाले द्वीप। बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाले द्वीप। तो बंगाली खाड़ी में पड़ने वाला द्वीप कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कई एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे गए, कई वनडे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और इनसे क्वेश्चन लगातार अभी तक एग्जाम्स में बनते रहे। तो इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप समूह। सबसे पहले तो इसकी स्थिति क्या है? स्थिति, ये कहाँ स्थित है? ये हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। दूसरा ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की जो यूनियन टेरिटरी है उनमें से सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप। इसके बाद तीसरा, इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। कई बार पूछा जाता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, इस लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एक क्वेश्चन बनता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन लक्षद्वीप के अन्य सारे द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से पृथक करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मिनिकॉय द्वीप है, इसको मालदीव देश से पृथक करने वाली रेखा का नाम। मिनिकॉय को मालदीव से, तो वो है 8 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अब ये रेखा कौन सी है? ये है
देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर के बारे में जब पढ़ेंगे अपन तो उनको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा क्या है। ठीक, ये बेसिक फैक्ट्स थे किसके बारे में, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पूछी जाती है कई बार, राजधानी कौन सी है, कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोथ है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करने वाली रेखा कौन सी है, 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को पृथक करने वाली रेखा कौन सी है, 8 डिग्री चैनल। ठीक, एक क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप समूह में टोटल नंबर ऑफ द्वीप कितने, टोटल द्वीप है 36, जिनमें से सिर्फ 10 पर ही जनसंख्या है। मतलब कि टोटल जो द्वीप है लक्षद्वीप समूह में उनकी संख्या कितनी है, 36, लेकिन सिर्फ उनमें से 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर जनसंख्या पाई जाती है। बाकी ये द्वीप पर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती। हाँ, उनको घूमने जा सकते हैं, बस घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह। ठीक, तो ये है अपना लक्षद्वीप समूह। इसके बाद अब हम इस पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका कि कहाँ पर है, कैसा है। बना के बता देता हूँ आपको। ये हमारा भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। इसमें दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर ऐसे करके द्वीपों की एक श्रृंखला है, द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। ये द्वीपों की संख्या क्या कहलाती है, लक्षद्वीप समूह। इसी में एक द्वीप है एंड्रोथ, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी की एक द्वीप है कावारत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। ये जो द्वीप है ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से पृथक करने वाली रेखा कौन सी है, 9 डिग्री चैनल। ठीक, और मिनिकॉय को, ये देश है मालदीव, मिनिकॉय को मालदीव से मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, 8 डिग्री चैनल। ये एक डायग्राम बना के बताया मैंने, जो चीज वहां पे, ये सारे के सारे जो द्वीप हैं ये कोरल से बने हुए, कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप है, या मूंगे की चट्टानों से बने हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मूंगे की चट्टानों से या कोरल से बने हुए द्वीप समूह कौन से, लक्षद्वीप समूह। इसको याद करने का एक सरल सा तरीका है कि हमारा जब भी लक्ष्य होता है तो अरबों का लक्ष्य होता है, तो अरबों का लक्ष्य यानी अरब सागर में पड़ने वाला द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप। हमारा लक्ष्य क्या है, अरबों का लक्ष्य, अरबों का लक्ष्य। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत में पड़ने वाला द्वीप समूह लक्षद्वीप कौन से सागर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो हमारा ये छोटी सी ट्रिक हो जाएगी कि अरबों का लक्ष्य है, हमारा हमेशा लक्ष्य होता है अरबों रुपए कमाने का, तो अरबों का लक्ष्य यानी लक्षद्वीप का स्थित है अरब सागर में स्थित है। ठीक, अब अपन देखते हैं दूसरा
दूसरा अपना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये था लक्षद्वीप के बारे में सारा कुछ आपके लिए। अब पढ़ते हैं अपन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थिति के बारे में अगर पूछा जाए, स्थित कहाँ पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? अंडमान एवं निकोबार कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पूछी जाए, पोर्ट ब्लेयर। इसको मैं आपको बढ़िया डायग्राम बना के बताता हूँ, पूरा का पूरा ग्राफिक रूप से बताता हूँ, ठीक। कौन कौन से द्वीप अंडमान में आते हैं, कौन से निकोबार में आते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ने वाले द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 टोटल। इस तरह की संरचना है अपने बंगाल की खाड़ी में, जिनको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल, अंडमान में अगर देखें तो 4 द्वीप समूह है, जिनमें सबसे पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान, और चौथा लघु या लिटिल अंडमान। ये चारों को मिला के हम अंडमान द्वीप समूह कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये आता है कार निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में जो 3 द्वीप पड़ते हैं मेनली, कार निकोबार, मध्य या मिडिल निकोबार, और लास्ट ग्रेट निकोबार। और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप कितने हैं? तो टोटल द्वीप है टोटल 572, ठीक। ठीक, 572 द्वीप है। और ये क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोनों द्वीप समूह मिलाकर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी सैंडल पीक, जो कहाँ पड़ती है? जो पड़ती है उत्तरी अंडमान में, सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई है लगभग 738 मीटर। एक क्वेश्चन और बनता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट थूलियर। माउंट थूलियर, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। भारत में मिलने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में स्थित है
उसका नाम बैरन द्वीप। जो कि कैसा है, सक्रिय। इसके अलावा एक ज्वालामुखी और पड़ता है जो सक्रिय नहीं है, सुसुप्त है या शांत, वो पड़ता है उत्तरी अंडमान के पूरब में। और ये जो बैरन द्वीप है वो भी मध्य अंडमान के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नारकुंडम। ठीक, क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। जो कहाँ स्थित है, जो कहाँ स्थित है, लघु अंडमान पर। जैसे हमने वहां देखा था 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, ऐसे यहाँ पर भी कुछ चैनल्स और पासेस पड़ते हैं जो अंडमान निकोबार को अलग अलग करते हैं, एक दूसरे से पृथक करते हैं। तो सबसे पहला पास पड़ता है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से पृथक करने वाला जो पास है या जो रेखा है उसको कहते हैं डंकन पास। डंकन पास। ठीक, उसके बाद अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करने वाली रेखा कौन सी है, और लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है, लेकिन वो रेखा एक ही है, वो है 10 डिग्री चैनल। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली रेखा 10 डिग्री चैनल, ठीक, और क्वेश्चन आता है कि लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करने वाली रेखा, तो भी 10 डिग्री चैनल, तो दोनों बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमने जब पहले पढ़ा था भारत की भौगोलिक स्थिति में, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का अलग था, कन्याकुमारी कैप कोरियन था, और जो द्वीपों सहित था वो था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या परासन द्वीप, वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। ठीक, तो बाकी इसमें दक्षिण अंडमान इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल मतलब जो अभी तक एग्जाम्स में आया है या आने की संभावना है, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको एक बार बता दिया, एक बार मैं उनको सबको रिवाइज कराया था। अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी 738 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते, सबसे ऊंची ना पूछ के सेकंड हाईएस्ट पूछ सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सी है, माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई कितनी 642 मीटर, जो कहां पड़ती है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित है, मध्य अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, उसका नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। इसके अलावा एक और शांत ज्वालामुखी पाया जाता है, वो पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान उत्तरी अंडमान द्वीप पर, जिसका नाम है नारकुंडम ज्वालामुखी। पूछा जाता है पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो आज की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ स्थित है, लघु अंडमान पर स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीपों सहित वो कहाँ मिलता है, ग्रेट निकोबार में मिलता है। इसमें पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पाई जाने वाली जनजाति, तो इसमें जनजाति पूछी जाती है। तो जनजाति है
साम्पेन साम्पेन जनजाति पाई जाती है, जिसने 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया था 2014 में। तो वो कौन सी जनजाति है जिसने 2014 में प्रथम बार, ये आदिम जनजाति है जो अभी भी आदिम तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। किसी को नहीं पता ये कैसे रह रहे हैं, क्या सर्वाइव करते हैं। आदिम जनजाति तब जाके 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा 2014 में लोकसभा हुई, इसमें पहली बार उन्होंने मतदान किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और थोड़े बहुत और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन सब सारे क्वेश्चन को देख लें, सबको पढ़ें, और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, अब मैं उनका आंसर आपको दे दूंगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह से, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए। इस तरह हमारा पहला चैप्टर, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, पूरा होता है। अब हम जो अगला चैप्टर चालू करेंगे वो है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे क्या है, कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं इंडिया में, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सारी बातों में। और इसी तरह आप जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।